नमस्कार, मैं हूं अनुराग सक्सेना और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 24x7। मेरठ हत्याकांड ने पूरे देश को झकझोर दिया है। मृतक सौरभ की पत्नी मुस्कान ने किसी थ्रिलर वेब सीरीज की तरह इस हत्याकांड को अंजाम दिया, मगर सबसे ज्यादा अफसोस और तकलीफ उस मासूम बेटी के लिए हो रही है जिसका कोई गुनाह नहीं। 6 साल की प्यारी सी बेटी के सिर से उसके पिता का साया उठ गया और मां अब जेल में। चंद दिन पहले बिटिया ने अपने माँ बाप के साथ अपना जन्मदिन बड़े शान शौकत के साथ मनाया। यही उनके परिवार का एक साथ आखिरी वीडियो भी था। मेरठ के सौरभ राजपूत की कथित तौर पर उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उसके कथित बॉयफ्रेंड साहिल शुक्ला ने हत्या कर दी। लंदन में काम करने वाले सौरभ अपनी बेटी का 6ठा जन्मदिन मनाने के लिए मेरठ आए थे। इसी दौरान सौरभ राजपूत की 4 मार्च को हत्या कर दी गई। पुलिस ने बताया कि उनकी पत्नी मुस्कान और उसके प्रेमी साहिल ने शव के 15 टुकड़े किए और उन्हें एक ड्रम में गीले सीमेंट के नीचे दबा दिया। सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि 6 साल की बेटी पड़ोसियों से बार बार कहती रही कि पापा ड्रम में है। बच्ची की बात सुनकर सभी के होश उड़ गए। इसका मतलब यह था कि बेटी की आंखों के सामने ही उसके पिता का कत्ल किया गया। मासूम बिटिया सभी से ये बात बोलती रही कि पापा ड्रम में है, पापा ड्रम में है। बिटिया के इन शब्दों ने सभी को झकझोर दिया है। इसी बीच सौरभ की मां का भी बड़ा दावा सामने आया। सौरभ की मां रेणु देवी ने बताया कि कैसे प्लास्टिक के ड्रम से उसके शव के टुकड़ों को बरामद किया गया। मुस्कान और साहिल ने 4 मार्च को बेटे की हत्या कर दी और घूमने चले गए। घर के मालिक ने पहले उनसे मरम्मत के लिए कमरा खाली करने को कहा। जब वो वापस आए तो उन्होंने कमरा खाली करने के लिए मजदूर भेजे, वो ड्रम नहीं उठा सके। जब उन्होंने इससे बारे में मुस्कान से पूछा कि आखिरकार ड्रम में क्या है, तो मुस्कान का जवाब था कि उस ड्रम में कबाड़ भरा है। अब आपको बताते हैं कि आखिरकार इस मामले की शुरुआत कहां से हुई। इस मामले की शुरुआत 2019 में शुरू होती है, जब मुस्कान और साहिल की स्कूल ग्रुप पर दोबारा जान पहचान बढ़ी। दोनों की दोस्ती धीरे धीरे मोहब्बत में तब्दील होती गई। शादीशुदा होने के बावजूद मुस्कान ने साहिल से शादी करने का फैसला किया, जिसके लिए उसने अपने पति सौरभ को रास्ते से हटाने की योजना तक बना डाली। सौरभ मर्चेंट नेवी में ऑफिसर थे। इसके अलावा वो लंदन में जॉब भी करता था, लेकिन नौकरी छूटने के बाद वो एक बेकरी में काम करने लगा। मुस्कान के घर वाले सौरभ को पसंद नहीं करते थे क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब थी। इसी बीच मुस्कान और साहिल का अफेयर शुरू हो गया। मुस्कान ने सौरभ से तलाक मांगा, लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। जिसके बाद दोनों ने सौरभ की हत्या की एक साजिश रची। नवंबर 2024 से इस मर्डर की योजना बनाई जा रही थी कि कैसे करें हत्या और लाश को ठिकाने कहां और कैसे लगाया जाए। इसके लिए दोनों ने मिलकर कई वेब सीरीज भी देखी। 22 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटा और उसी दिन हत्या की प्लानिंग की गई, लेकिन किसी कारणवश मर्डर नहीं हो पाया। फिर 3 मार्च को सौरभ इंदिरा नगर स्थित अपने आवास पर पहुंचा। मुस्कान ने उसे खाने में नशे की दवा मिलाकर बेहोश कर दिया। उसके बाद मुस्कान उसके पेट पर बैठी। साहिल ने मुस्कान को चाकू पकड़ाया और यह बताया कि वार कहां कहां करना है। फिर दोनों ने मिलकर 3 बार चाकू से वार किया और सौरभ के दिल पर वार करके उसकी हत्या कर दी गई। हत्या के बाद दोनों ने शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई। पहले तो उन्होंने शव को बेड में छुपाने की कोशिश की, लेकिन जब यह संभव नहीं हुआ तो साहिल ने चाकू से लाश के 4 टुकड़े किए, 2 हाथ, सिर और धड़। मुस्कान ने पहले से ही 10 किलो ब्लीचिंग पाउडर भी मंगा रखा था, जिससे कि घर की सफाई कर खून के धब्बे मिटाए जा सके। फिर 4 मार्च को मुस्कान बाजार से ड्रम, सीमेंट और बालू खरीद कर लेकर आए। दोनों ने शव के टुकड़ों को उस ड्रम में डाला और ऊपर से सीमेंट भरकर उसे पैक कर दिया, ताकि लाश सड़ने पर बदबू भी ना आए। हत्या के बाद दोनों ने मेरठ से शिमला मनाली का प्लान बनाया और यहाँ 13 दिन बिताए और मंदिर में शादी भी कर ली। मुस्कान की एक 6 साल की बेटी भी है जो अपनी नानी के पास रहती थी। 17 मार्च को मुस्कान अपने मायके आई, जहां उसकी बेटी पापा से मिलने की जिद करने लगी। इसी दौरान मुस्कान ने अपने पिता को बताया कि उसने साहिल के साथ मिलकर सौरभ की हत्या कर दी। ये सुनते ही मुस्कान के पिता सीधे ब्रह्मपुरी थाने पहुंचे और पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने तत्काल मुस्कान और साहिल को गिरफ्तार किया। 2016 में मुस्कान और सौरभ की पहली मुलाकात हुई थी। दोनों के बीच प्रेम संबंध बने, लेकिन मुस्कान के परिवार को यह रिश्ता पसंद नहीं आया। फिर भी दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर शादी की। इस कारण मुस्कान को परिवार की संपत्ति से बेदखल कर दिया गया। मुस्कान और साहिल की प्रेम कहानी अब जेल की सलाखों के
पीछे पहुंच चुकी है। फिलहाल पुलिस ने दोनों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुए सनसनीखेज हत्याकांड का मुख्य आरोपी साहिल पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन उसके घर की दीवारें अब भी कई राज छुपाए हुए हैं। ये वही घर है जहां साहिल और सौरभ की निर्मम हत्या करने के बाद उसका सिर दोनों हाथ पैर बैग में लेकर आया था। जब पुलिस ने इसके घर की तलाशी लेने पहुंची तो वहां का नजारा चौंकाने वाला था। घर की दीवारों पर स्केच पेन से बनाई गई कई रहस्यमय आकृतियां मिली, जिसमें भगवान भोलेनाथ की तस्वीरें भी शामिल हैं। वहीं साहिल के मानसिक और धार्मिक झुकाव का ये दर्शन भी दे रही थी। इसके अलावा एक बड़े हिस्से में तंत्र मंत्र से जुड़ा एक विशाल चित्र भी नजर आया, जो इस बात की ओर इशारा कर रहा था कि साहिल तंत्र मंत्र की क्रियाओं में भी रुचि रखता था। साथ ही अंग्रेजी में लिखे कुछ वाक्य भी उसकी मानसिक स्थिति को दर्शा रहे थे, जिन्हें देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। कमरे की फर्श पर इधर से उधर शराब और बियर की खाली बोतलें बिखरी मिली। आशंका जताई जा रही कि हत्या से पहले या बाद में साहिल या उसके साथियों ने शराब का सेवन किया होगा। फिलहाल पुलिस अब इस बात की जांच कर रही है कि हत्या के पीछे क्या कोई तंत्र मंत्र का कारण था या केवल अवैध संबंध ही इसकी असली वजह थी। फिलहाल मुस्कान और साहिल दोनों जेल की सलाखों के पीछे है और अपनी सजा का इंतजार कर रहे हैं। आज देर शाम थाना ब्रह्मपुरी पुलिस को इंदिरा नगर में एक मर्डर की सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर पुलिस जब मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल एवं पूछताछ की गई तो पाया गया कि एक सौरभ राजपूत नाम के व्यक्ति हैं, जो कि मर्चेंट नेवी में कार्यरत थे। ये 4 तारीख को अपने घर आए थे और तब से ही ये देखे नहीं गए थे। शक के आधार पर इनकी पत्नी मुस्कान और उसके मुस्कान का एक प्रेमी है साहिल, उसे पूछताछ के लिए पुलिस ने बुलाया था। और पूछताछ के दौरान इन्होंने अपना जुर्म कबूला है। इन्होंने बताया कि 4 तारीख को साहिल ने ये और मुस्कान के साथ मिलकर जो सौरभ हैं उनके चाकू से मार कर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उन्होंने शव के टुकड़े कर एक ड्रम में डालकर उसे सीमेंट से भर दिया था। पुलिस द्वारा जो शव है उसको रिकवर कर लिया गया है। उस शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवाया गया है और इसमें जो दोनों ही ये हैं साहिल और मुस्कान, इन दोनों को हिरासत में ले लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। अब इन दोनों को ही माननीय न्यायालय के सामने पेश कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल आज की खास पेशकश में इतना ही। अगले अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक ले दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7। नमस्कार।